नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिवान शहर के कनिष्क विहार संघमित्रा रोड स्थित नवनीत हॉस्पिटल में रविवार को कवि सम्मेलन सह व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि डीएवी आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, डॉक्टर सीवी मिश्रा, उमेश कुमार मल, डॉक्टर आर.एन. शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज के बड़े भाई शुभ नारायण तिवारी, अनिल मणि त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी क्यों फेल है, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इसकी विफलता के बारे में बताया। इसके पश्चात देश के नामचीन कवियों की महफिल जमी, जिसमें भूषण त्यागी, सुनील कुमार तंग, संजय कुमार मिश्र संजय, फजीहतवादी, सुभाष चंद्र यादव सहित कई कवयित्री और कवि शामिल हुए। इस मौके पर सिवान शहर सहित विभिन्न प्रखंडों के गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारे उन गरीब परिवारों के लिए जो गरीब परिवार मजदूरी करते थे और शाम को उसका आधा से अधिक हिस्सा पीने में बर्बाद कर करके अपने बच्चे के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते थे, उन परिवारों के लिए हमारे बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही। लेकिन इस व्यवस्था को एक व्यवसाय के रूप में बदल दिया गया, एक व्यापार के रूप में बदल दिया गया, एक अफसरशाही के रूप में बदल दिया गया और सरकार की मंशा बदल गई कि अरे शराबबंदी बंद हो गया, सारे लोग शराब से मुक्त हो जाएंगे, शराब लोग पीना छोड़ देंगे तो हमारी सरकार कैसे चलेगी। हम जो लोगों को बहला करके फुसला करके अपना काम जो निकाल रहे हैं, यह कैसे होगा। क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि तमाम बिहार की महिलाएं डिमांड की थी कि शराब की बंदी होनी चाहिए। परिवार को हम लोग की बड़ी बदहाली है और इसके पीछे किसी न किसी से मेरे सरकार की हाथ मिलानी थी, जो मजबूरी थी कि अगर शराबबंदी नहीं करेंगे तो जिससे पूर्व में हाथ मिला चुका हूँ, जिसके साथ सरकार बना चुका हूँ, उसकी बेसाथ कमिटमेंट था कि आप शराबबंदी करोगे और शराबबंदी करना पड़ा। उसके बाद भी हमारा जो नैतिक स्तर है बहुत ही गिर गया है। ये तो याद करने की बात है, अपने समझने की बात है। कोई समझाने नहीं आ रहा है आपको का पैसा कीजिए। अगर आपका संस्कार बचपन में ही चेतता है, कोई समझाने नहीं गया था भगत सिंह को कि 20 साल 22 साल की उम्र में उतना अच्छे परिवार से, उतना पढ़ा लिखा युवक देश के लिए जाके फांसी पर लग जाएगा। वीर सावरकर विदेश में थे, वहाँ ऑर्गेनाइज करना, एक से एक दिग्गज लोग। गांधी जी बैरिस्टर से पास करके आए, लेकिन गलत चीज का विरोध करते करते स्थिति ऐसी हो गई, कोई चरम पर हर चीज का गलत चीज का विरोध करते करते वे दक्षिण अफ्रीका में कैसे कैसे क्रांति में आ गए। हमको जितना लोग गांधी की शिकायत करते हैं, हमको लगता है गांधी के बारे में लोग जानता नहीं है। गांधी जी का आज तक गांधी जी राजनीति किए नहीं है। गांधी जी का जो बायोग्राफी है, उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। वो हमेशा ट्राई किए हैं कि अगर हम सत्य पर चलते हैं तो सफल होते हैं कि नहीं। राजनीति बाई प्रोडक्ट, हम पर कोई प्रताड़ित करता है, किस तरह से गलत लांछन लगाता है, हमको नीचे दिखाता है, तो हम अपने आचरण और सत्य के पर उसको दिखा सकते हैं कि नहीं, अपनी ईमानदारी। उन्होंने कहा कोई भी सरकार हो, किसकी भी सरकार, जब तक इंसान के अंदर से शराब छोड़ने की आदत नहीं आएगी, जन जागरण नहीं होगा, किसी की भी सरकार हो और कितनी भी पाबंदियां लगाई जाए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, शराबबंदी पूरी तरह विफल। जब बिहार में शराब बंद हुआ तो ऐसा लग रहा था कि शराबबंदी सफल होगी इस बिहार में। लेकिन आज का जो माहौल है बिहार राज्य का, आपने देखा होगा, आपराधिक
जो गतिविधियां बढ़ी हैं उसमें कहीं ना कहीं शराबबंदी का मामला इसमें जरूर आया, क्योंकि आज स्थिति वास्तव में ऐसी है कि सरकार बिना पिए नशे में है। सारे कॉलेज में करोड़ों की लेबोरेटरी पड़ी हुई है, न कोई एक लैब बॉय है, न कोई एक डेमोन्स्ट्रेटर है, न टेक्नीशियन है, नहीं कोई उसमें असिस्टेंट करके आदमी है, स्टोर कीपर है कि सामान देख के लड़कों को प्रयोगशाला से पढ़ाई की जा सके। करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो रही है इस नाम पर कि रेवेन्यू सरकार के पास कम है, और इससे आने वाला टैक्स भी सरकार ने बंद कर दिया। बंद करने का एक परिणाम हमको खुद भुगतना पड़ता है। बड़ा कैंपस घर का छोटा है, रोज सवेरे उठ के पीना पड़ता है क्योंकि कोई पाउच नहीं फेंक गया हो तो इसलिए ये भारत में एक राजनीतिक व्यवस्था की भी कल्पना है। और कहा न राज्य नौजा राजासी, न दंडा नौजा दांडिका, यानी कोई राजा हो या नहीं हो, कोई शासन करने वाला नहीं हो, कोई दंड देने वाला भी नहीं हो, दंड पाने वाला भी नहीं हो, सन्यासियों के हाथ में दंड हो। समाज की उस व्यवस्था की कल्पना, उस शिक्षा की कल्पना और साधना थी। और मुझे तो आज भी लगता है कहने में थोड़ा संकोच होता है, ये सनातन देश कभी गुलाम नहीं हुआ था। अगर गुलाम हो गया होता तो न कभी शिवाजी की कथा होती, न महाराणा प्रताप की कथा होती, न 1857 की गदर की कथा होती, न वो भगत देहावसान हुआ था, इसलिए उनका हम पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। और इस अवसर पर उपस्थित मंचासीन हमारे बड़े भाई रविंद्र पाठक जी, इस सभा के अध्यक्ष श्री वी मिश्रा जी, आदरणीय अवसर पर हम कवि सम्मेलन का भी आयोजन हम लोगों ने किया है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पिताजी हमारे कृषि विभाग में एक बहुत बड़े पदाधिकारी के रूप में थे और निस्वार्थ भाव से ये अपनी ड्यूटी करते हुए, नौकरी करते हुए समाज की सेवा में बराबर लगे रहते थे। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा इन्होंने की। और आज मैं देख रहा हूँ कि एक जो कहावत है कि योग्य पुत्र योग्य पिता के योग्य पुत्र, तो योग्य पिता के योग्य पुत्र तो है ही हमारे शुक्ला बंधु, योग्य पौत्र इन दोनों भाइयों के जो बच्चे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई अधिवक्ता है, कोई समाज सेवी है। तो मैं समझता हूँ कि योग्य पिता के योग्य पुत्र और योग्य पौत्र, ये कहावत बिल्कुल यहाँ चरितार्थ होती है। और मैं आज के दिन पिताजी को हार्दिक इस पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय दिया गया है, मैं इस पर कुछ वक्तव्य देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे बहुत से विद्वान वक्ता इस पर बहुत कुछ कह चुके हैं और जो इन लोगों ने बात रखा है वो बिल्कुल 100% सही है। इसलिए इस पर मैं अपना विचार नहीं दे रहा हूँ, मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूँ। और समय कम है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से कामना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। तो यह भी सोचें कि परिवार में यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, कम से कम उन लोगों का अपना एक दायित्व है परिवार में शिक्षा देने के लिए कि सूर्योदय के पहले बच्चा जो है बिस्तर छोड़ दे। महात्मा गांधी ने कहा था, उनके पास एक औरत, अपनी शक्ति हमें मैया दो, अपनी शक्ति हमें मैया दो, भारत भक्ति हमें मैया दो, भारत भक्ति हमें मैया दो, भारत को मैं
में सुख पहुँचाऊं, जनगण मन में शान से गाऊं, जनगण मन में शान से गाऊं। आलोकित हर भवन द्वारो, सब हाथों में रोजगारो, सभी लोग त्योहार मनाए, गले मिले मिलकर मुस्काए, कहीं न कोई भेदभाव हो, हरा भरा हर नगर गाँव हो, हरा भरा हर नगर गाँव हो। इसलिए सुख चैन त्याग करो, इसलिए सुख चैन त्याग करो, मैया दर दर डोल रहा हूँ। मैं तेरे चरणों का सेवक भूषण त्यागी बोल रहा हूँ, मैं तेरे चरणों का सेवक भूषण त्यागी बोल रहा हूँ। वीणा वादिनी आओ, वीणा वादिनी आओ, सुर लय ताल छंद बन जाओ, सुर लय ताल छंद बन जाओ, वीणा वादिनी आओ, वीणा वादिनी आओ। चला एक हफ्ता बाद जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा था, तब से प्रणाम करना बंद कर दिया। अक्सर ये प्रणाम करने के भी खामियाजे भुगत जाने पड़ते हैं। कल मैंने एक बुजुर्गवार को प्रणाम किया, कल मैंने एक बुजुर्गवार को प्रणाम किया, झूठते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि फसीहत की खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो, तुम्हें न ज्वर हो, न जूड़ी हो, न खांसी हो, तुम्हारा घर स्वर्ग कैसा हो, तुम स्वर्गवासी हो। कुछ बातें के हम भरत पानी, लोर बनी बनी के हम भरत पानी, जिंदगी बस गुजर करत पानी, जिंदगी बस गुजर करत पानी। लोग दुनिया में एक बार हुई, लोग दुनिया में एक बार हुई, अब हम तो रोजे जरत मरत रोजे जरत मरत छल द्वेष दंभ ईर्ष्या का संहार करो मां, छल द्वेष दंभ ईर्ष्या का संहार करो मां, अंतर में मिटा के भव से पार
देखिए तस्वीर करने की कोशिश की है। तस्वीर मतलब एक फिल्मी गाने का मिश्रण, एक पंक्ति फिल्मी गाने का और 3 पंक्तियां आपने कहा कि वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुंचे। वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुंचे, ये फसान है हिमाकत भी अवाम तक न पहुंचे। वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुंचे, ये फसान है हिमाकत भी अवाम तक न पहुंचे। और तेरी बज़्म से है गायब कई शायरों के जूते, मुझे डर है कि ये तोहमत मेरे नाम तक न पहुंचे। इश्क में एक ऐसा दिन भी आएगा, देख लेना इश्क में एक ऐसा दिन भी आएगा, देख लेना इश्क में एक ऐसा दिन भी आएगा, दिल को हम समझाएंगे और दिल हमें समझाएगा। हस्ताक्षर हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। मैं सीधे सीधे पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। आज के माहौल को देखिए और ये चाहे मिश्रे कि ये पूर्वजों की जान है, कि ये पूर्वजों की जान है, मिट्टी हमारी जान है, मिट्टी हमारी शान है। ये पूर्वजों की जान है, मिट्टी हमारी जान है, मिट्टी हमारी शान है। और है तेरा क्या है मेरा क्या, है तेरा क्या है मेरा क्या, इसकी सियासत छोड़ दो, तेरा भी हिंदुस्तान है मेरा भी हिंदुस्तान। कि उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई निष्पक्ष है, और मैं एक आम आदमी की हैसियत में यहाँ खड़ा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं किसी एक को मुजरिम ठहरा दूं, मेरी हिम्मत भी नहीं, हौसला भी नहीं। लेकिन अगर मैं एक आम आदमी की आवाज यह है तो आवाज में आवाज आप मिलाएंगे कि उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। अब मेरी आंखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहब, जिधर नजरें दिखाता हूँ उधर हिंदुस्तान